वेलकम डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। हिस्ट्री ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है ना। 2 लेक्चर में वो किया और उसके बाद कूलाम्स लॉ के कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, क्वेश्चंस करे, ठीक है ना। इसके बाद हमने शायद फील्ड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओनली, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मामला भी खत्म कर दिया, विद क्वेश्चन आंसर भी करे हमने, ठीक है। कुछ मेंस के करे, एडवांस के करे। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करेंगे आज। इसकी बात करेंगे एनर्जी। आपने +1 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करके पढ़ा हो, ठीक है, कि जब दो मासेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होते हैं तो उनकी आपस में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो आप कहोगे कि -Gm1m2/r। ये आपने +1 में ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब +2 में तो आपको पता ही है कि अब क्या है, Q1 Q2 आ गए हैं, चार्ज के बीच में रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। लेकिन हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेंगे। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि +1 के टीचर ने आपको क्या बताया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज ए कंसेप्ट ऑफ ए सिस्टम। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, यानी उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। देयर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल मास, सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर आप बोलते हो कि इस पेन की एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो पेन प्लस अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, वो पेन की नहीं है। अगर अर्थ ही ना हो, उस पर फोर्स ही ना लगाए, तो फिर पेन की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, ठीक है। तो देर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड मास, आइसोलेटेड चार्ज, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ठीक है। फिर सब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, उसमें 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन, कुछ तो फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल करें। तो ऐसा क्या हो जाता है अट्रैक्शन और रिपल्शन करने से कि पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी स्पेस स्पेशल स्थिति की वजह से, पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है, जब मास ऊपर नीचे जाता है, अर्थ तो चलेगी नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती या घटती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी ड्यू टू रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू मासेस एंड टू चार्ज। अब 2 पोजीशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्यों होती है, पोजीशन चेंज होने से, जरा देखते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ मैंने बनाया, ठीक है। अब इस पे एक मास है m, ऐसे सोचो। अब यहां पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं जो कि अर्थ के सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और चूंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं। कन्वेंशनली हम इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं, क्योंकि जहां पे दोनों मास इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। जब इनफाइनाइट का डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि वो दोनों मासेस एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल तो करते नहीं, खैर ये चार्जेस हैं तो रिपेल नहीं कर रहे हैं ना अट्रैक्ट। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई जब 2 मासेस इनफाइनाइट है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये पता करना है, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट लोकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे सोचेंगे कि कोई एक एक्सटर्नल एजेंट इसको उठा के इंफिनिटी पर ले जा रहा है अर्थ से दूर, और सिस्टम उसका वेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है mg। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। इस तरीके से ले जा रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी इज 0। यहां भी रेस्ट पे, यहां भी रेस्ट पे, वेरी स्लोली लेके जा रहा है। और सबको पता है कि ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है,
माइनस डेल्टा यू, या आप पढ़ के आए होगे। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो हो गया प्लस डेल्टा यू, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई वो इस एक्सटर्नल एजेंट ने बढ़ाई। अब अगर हम ये वर्क डन को कैलकुलेट कर लें तो इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता चल जाएगी। तो अगर मैं यहां से इसको वहां तक लेके जा रहा हूं, मैंने ये वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, और ये वर्क डन इंटीग्रेशन से आता है, ये आपने प्लस वन में कैलकुलेट किया होगा, प्लस जी m1 m2 अपॉन आर। यहां से यहां तक का वर्क डन आर डिस्टेंस से इंफिनिटी पे ले जाने का वर्क डन आता है G m1 m2 अपॉन आर। तो सोचिए कि इतना वर्क डन करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, यू जीरो माइनस। इसका मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी माइनस में थी। ऐसे सोचो कि मान लो ये प्लस 100 जूल का वर्क डन है, तो आपके पास -100 रुपीज थे, किसी ने आपको प्लस दिए तभी तो जीरो हुए। ऐसे भी सोच सकते हो कि टॉपर की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अगर क्लास में जो टॉपर है उसी के नंबर जीरो है, तो बाकियों की पोटेंशियल एनर्जी, बाकियों के नंबर तो नेगेटिव में होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना क्या बता रहा है कि हमने टॉप मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रखा है, वहां तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, इस वजह से। तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला माइनस G m1 m2 अपॉन आर होता है। तो कैसे निकाला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल का वर्क डन, ठीक है। सो जो भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है वो ये है। इसी तरह जब हम इसको दूर से पास लाएंगे, जो किताबों में डेफिनेशन दी है वो दूर से पास लाने की दी है, तब वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट। तब एक्सटर्नल एजेंट आप उसको जब पास ला रहे होगे तो ग्रेविटी आपको अट्रैक्ट कर ही रही होगी, तो आपको अभी भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा, सो दैट इट विल नॉट गेन इन एनी काइनेटिक एनर्जी। डिस्प्लेसमेंट अब नीचे की तरफ है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो इतना ही वर्क डन माइनस में करना पड़ेगा, G m1 m2 अपॉन आर। तो कई किताबें डेफिनेशन लिखती हैं, इट इज द वर्क डन, इट इज वर्क डन बाय, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल द सिस्टम। क्यों मैंने किया, क्योंकि उतना ही नेगेटिव वर्क डन, जितना दूर ले जाने में प्लस G m1 m2 अपॉन आर था, पास ले जाने में माइनस G m1 m2 अपॉन आर था, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल द सिस्टम, या इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा टू डिसअसेंबल द सिस्टम बाय एक्सटर्नल एजेंट, कुछ भी आप कह लो। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ना मान के यहीं पे मैं G m1 m2 अपन आर मानता, मान लो पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, जीरो। जीरो में प्लस G m1 m2 अपन आर जोड़ा तो ही तो G m1 m2 फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी आई। हर हाल में दोनों पोटेंशियल एनर्जी का फर्क जो है वो G m1 m2 अपन आर के बराबर हो। तो हम कन्वेंशनल वहां पे जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सभी कन्वेंशन है, सब लोग एक ही पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। अदरवाइज लाखों स्टूडेंट है, हजारों स्टूडेंट है, वो सब अपने अपने रेफरेंस मान लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर अलग अलग आ जाएगा। सबके आंसर अलग अलग होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले चीज नेगेटिव क्यों है दो मासेस की, क्योंकि हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रखा है, और सेपरेट करने में एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ रहा है। टॉपर की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इस वजह से बाकियों की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे ये पॉइंट हमने देख लिया, अब हम पॉइंट देखते हैं कि चार्जेस में क्या होगा। चार्जेस में भी वही होगा,
ये ध्यान देना, मान लो पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो क्यू नॉट की, तो इसकी फील्ड में आपको एक क्यू रखना पड़ेगा, पॉजिटिव ही रखना है आपको, उसी से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, अब नेगेटिव से नहीं करना है अभी आपको, ठीक है ना। बताया था जैसे फील्ड में भी आपको पॉजिटिव चार्ज पे ही फोर्स देखना है, ठीक है। अब इनके बीच में रिपल्शन होगा, और अगर पहले नेगेटिव चार्ज रख दें, ओरिजिनल चार्ज नेगेटिव की फील्ड देख रहे हैं, इसमें पोटेंशियल, तब भी हम पॉजिटिव चार्ज रख के देखेंगे, ये जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन है। जब सिस्टम अट्रैक्ट करेगा तो एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, वहां पे था जी m1 m2 अपन आर, यहाँ पे हो जाएगा k q1 q2 अपन आर, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल यहाँ भी जीरो है, सॉरी इन्फिनिटी में यहाँ भी पोटेंशियल जीरो है, प्लस वर्क डन कर रहे हैं, तो इसका मतलब शुरुआत में वर्क डन माइनस कितनी पोटेंशियल जी है, एक प्लस और माइनस चार्ज की, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ठीक वैसा ही सिस्टम बनता है जैसा दो मासेस के बीच में बनता है, तो सीधे सीधे समझ में आ जाता है। लेकिन दो पॉजिटिव चार्जेस में उल्टा है, कैसे, पॉजिटिव चार्ज को पास लाने में वर्क डन करना पड़ता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सो अब हम करेंगे पॉजिटिव चार्ज जब हम पास में ला रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, प्लस देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो दूर ले जाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पास लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो पास में लाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी आर डिस्टेंस पर कितनी हो जाएगी, जितना उसने वर्क डन किया, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल अब जीरो है और फाइनल कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर है। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, सिमिलरली अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब सिस्टम में अट्रैक्शन है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो सिस्टम में रिपल्शन है। बात समझ में आएगी नहीं, बस अब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी टू असेंबल या डिसअसेंबल द सिस्टम, ठीक है। अब देखो जब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि दो मासेस दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ये मासेस की हो गई, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज की हो गई, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की, तो ये दो पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन की हो गई, ये अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी रिपल्शन की। अब मान लो तीन चार्ज है, तो क्या करना है, Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3, अब ये तीन चार्ज है, अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना है, तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करें, पहले पहला चार्ज को लेके आए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि वो तो रिपेल करेगा नहीं, इसकी फील्ड में इस चार्ज को लेके आए, जब इसकी फील्ड में इस चार्ज को लेके आए तो इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनी, के Q1 Q2 अपॉन R1, इसको नाम दे दिया हमने U1। अब इन दोनों की फील्ड में इसको लेके आए,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब इन दोनों की फील्ड में इसको लेके आए तो इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था और इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। तो ऐसा मान के कर सकते हैं कि Q3 को Q1 की प्रेजेंस में लेके आए, फिर Q3 को Q2 की प्रेजेंस में लेके आए, दोनों वर्कडन को जोड़ेंगे, वो वर्कडन Q1 Q2 की प्रेजेंस में Q3 को लेके आए कि सम के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, प्लस अगर Q3 को Q1 की प्रेजेंस में लेके आए तो कितना वर्कडन K Q1 Q3 अपॉन R3, ये बन गया आपका U13, और लास्ट K Q2 Q3 अपॉन R2, ये बन गया आपका U23। तो आप क्या करेंगे, अब पेयर बना बना के पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, पेयरिंग कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी, दो दो पेयर बना के, और दो पेयर की पोटेंशियल एनर्जी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती। क्या बताया मैंने, पहले पहले चार्ज को लेके आए, पहले चार्ज की प्रेजेंस में दूसरे चार्ज को लेके आए, पहला वर्क डन आएगा, पहले दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में तीसरे चार्ज को लेके आए, लेकिन लाते समय हमने वर्क डन लिखाया कि पहले चार्ज को तीसरे के साथ लेके आए केवल, या दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में तीसरे को केवल लेके आए, दोनों वर्क डन को अलग अलग जोड़ दिया। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं इसका। मान लो चार चार्ज है, Q Q Q और ये एक माइनस Q। चलिए डिस्टेंस अब बराबर ले लेते हैं, ये √2a हो गई। अब इसका नाम अलग अलग रख देते हैं, ABCD। तो क्या क्या पेयर बनेंगे अब बार बार तो हमें वो सोचना नहीं है, AB AC AD, ठीक है, फिर BC BD और लास्ट CD। ऐसे पेयर बना बना के पोटेंशियल लिख देंगे। AB की पोटेंशियल हो गई K Q² ए, AC की हो गई -K Q² AD की हो गई K Q², AC की हुई -K Q² √2a, देखो ना √2a डिस्टेंस हुई, AD हो गया। B और C की हुई -K Q², BD की कितनी हुई +K Q² √2a, प्लस CD की कितनी हुई -K Q²a। तो आई थिंक ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन के वर्क डन से सारा पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो गई। इस तरह इसकी सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, यानी जितना आपने पास लाने में वर्क डन किया पॉजिटिव, उतना ही पास लाने में आपने नेगेटिव वर्क डन करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है ना। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, आपको दो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को बना बना के लिखना है। दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, सो इस पोटेंशियल एनर्जी के वीडियो में मुझे को आपको इतना ही बताना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से कैसे जनरेट होता है। ठीक है, सो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलके फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में बस इतना ही है कि हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। क्या क्या पॉइंट है, एक तो इनफाइनाइट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रखा है, क्यों, मेन क्रक्स पॉइंट क्या है, क्योंकि जब दो मासेस दो चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है वो 0 हो जाता है। जब वो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानते हैं। कन्वेंशनली हमने सबसे दूर सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रखा है। फिर अगर दो मासेस या दो प्लस माइनस चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनको दूर ले जाने में वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है, अगर ये चीज पॉजिटिव है
और फाइनल जाके पोटेंशियल एनर्जी को जीरो होना है, वर्क डन पॉजिटिव करें तो इनिशियली नेगेटिव थी ना पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो उसमें कुछ पॉजिटिव जोड़ के जीरो आया। किसी नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना क्या बता रहा है कि आपने टॉपर के नंबर जीरो ले रखे हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन है, और अगर रिपल्शन है तो पास में लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनिशियल जीरो होगी, फाइनल पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब रिपल्शन होगा तो ये चीज जीरो होगी, अट्रैक्शन में ये चीज जीरो थी, फाइनल जीरो थी, अब इनिशियल जीरो हो जाएगी तो फाइनल पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सटर्नल एजेंट तो पॉजिटिव ही है, पास में लाने में पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, अट्रैक्शन में दूर में ले जाने में पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, रिपल्शन में पास में ले जाने में पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, और इनिशियल पोटेंशियल जीरो होगी रिपल्शन। तो इस तरीके से, और फिर अगर दो मोर देन टू चार्जेस हैं तो रिपल्शन की पोटेंशियल भी हम अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं, अलग अलग दोनों दो दो चार्जेस को आप पेयर बना के और उनकी पोटेंशियल को सम कर दो। नेक्स्ट हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से हम कैसे पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट को और इजी कर सकते हैं सिर्फ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, बस ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।